हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी से एक बार फिर से मिलने के लिए आपके मयंक सर फिर से आ चुके हैं। और एक बार फिर से हम लोग धमाकेदार टॉपिक के साथ आ चुके हैं जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। एक नए चैप्टर की शुरुआत नए जोश के साथ बिल्कुल शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर बिल्कुल बेहतरीन सा है। अपनी डेली लाइफ में हमने इसका बहुत इस्तेमाल किया है और इससे सबको डर भी लगता है। बिल्कुल हाँ, डरने की भी बात है क्योंकि बिजली हमारे साथ है। हाँ, बिजली मतलब कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे। और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का नाम आता है सबसे पहले किसका नाम आता है? करंट का। कौन सा? करंट का, जिसे कहते हैं जोर का झटका धीमे से लगेगा। कहने का मतलब करंट के बारे में बात करेंगे तो करंट क्या है बेटा? द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कहने का मतलब क्या है? बहुत आराम से सिंपल सी भाषा में हम लोग समझने वाले हैं कि बेटा जो चार्जेस होते हैं, चार्ज के बारे में आपको हमने पढ़ा रखा है। आप वीडियो के लिंक में जाइएगा और यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लेलिस्ट में जाके चार्जेस के बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं। तो चार्ज, जैसे कि हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे तो आपको समझाना चाहता हूँ कि जैसे चार्ज मूव करना स्टार्ट करता है, क्या बोला मैंने? कि जैसे ही चार्ज मूव करना स्टार्ट करता है तो होगा क्या? चार्ज किस में आ जाएगा? चार्ज आपका मोशन में आ जाएगा। और चार्ज जब मूव कर रहा होगा ना तो वहां पे टाइम भी आपका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। टाइम अगर चल रहा है, चार्ज की बात करेंगे तो आई इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन टी। कहने का मतलब क्या है? जैसे करंट का फॉर्मूला होता है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। मतलब किसी भी कंडक्टर, कंडक्टर मतलब क्या है? ध्यान से ये कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक वायर है, क्या है? वायर है, कंडक्टर है। ये क्या है आपका? ये कंडक्टर है और इसके अंदर क्या जा रहा है? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है इसमें तो क्या हो रहा है? करंट क्या है? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यानी जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर के द्वारा मूव किया जाता है या किसी कंडक्टर के अंदर फ्लो करता है उसे क्या कहते हैं? उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसको जो है आई से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? आई से। अच्छा, आई से बात करेंगे अब यहाँ पे इसकी एस आई यूनिट के बारे में बात करेंगे तो ये देखिए, अब यहाँ पे क्यू है, क्यू को किसमें नापा जाता है? क्यू को नापा जाता है कूलम में। किसमें नापा जाता है? कूलम में। और टाइम किसमें नापा जाना है? टाइम नापा जाता है सेकंड में। तो क्या बन जाता है? कूलम पर सेकंड। और इसका दूसरा नाम होता है जिसे कहते हैं एम्पियर। क्या कहते हैं? एम्पियर। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम पता है क्या था? एंड्री मारी एम्पियर। ये उन्हीं के नाम पे बना है एम्पियर। और करंट की एस आई यूनिट को हम लोग एम्पियर के नाम से जानते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास टेस्ट वगैरह में कि करंट क्या है? स्केलर है या वेक्टर है? तो इसका आंसर होता है कि करंट कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी है। कैसा है? स्केलर क्वांटिटी है। क्या बात समझ में आ रही है? स्केलर क्या होता है? जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है बेटा? मैग्नीट्यूड होता है। जब करंट को हम जोड़ते हैं ना, करंट को जोड़ते हैं तो यहाँ पे हम लोग लॉ ऑफ एलजेब्रा की वजह से इसको जोड़ देते हैं बड़ी आसानी से। क्या मतलब है कि देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक वायर है, यहाँ पे 3 वायर है। यहाँ से करंट आ रहा मान लीजिए 5 एम्पियर का, यहाँ से करंट आ रहा मान लीजिए आपका 5 एम्पियर का। भाई 5 यहाँ से आया, 5 यहाँ से आया, दोनों मिल गए, 5 तुम्हारा 5 हमारा, कितना हो गया? 10 एम्पियर बन गया। सिंपल, हम लोग इसको यहाँ पे जोड़ते हैं। अब रही बात करंट की, तो करंट को मेजर किससे किया जाता है? तो करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है जिसको कहते हैं एमीटर। क्या कहते हैं? एमीटर। ये लिखा है क्या? एमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। क्या बात समझ में आ रही है कि एमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम लोग करंट क्या करते हैं? मेजर करते हैं। अब ये एमीटर लगता कैसे है? तो एमीटर जो होता है ये सीरीज में लगता है। कैसा लगता है? सीरीज में। कैसा होता है? सीरीज। सीरीज हम यहाँ पे कनेक्शन की बात करेंगे। बेसिकली आगे चल के हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सीरीज पढ़ेंगे, पैरेलल पढ़ेंगे, मिक्स पढ़ेंगे। तो उन्हीं में से कनेक्शन आता है सीरीज कनेक्शन। तो एमीटर क्या है? एमीटर वहां पे सीरीज में जोड़ा जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? बात समझ में है तो बहुत आसान सी भाषा में हम लोग वीडियो बहुत लंबा नहीं करते। क्यों नहीं करते?
क्योंकि जिस टॉपिक को आपको समझना है आप सिर्फ उस टॉपिक के बारे में ही जानिए। यहाँ पर मैंने लिखा है करंट, तो आपको सिर्फ करंट के बारे में जाना है, करंट के बारे में जानना है कि क्या होता है। सर, व्हेन अ चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, यानी क्या कह सकते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। सिंपली से क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। हाँ, कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे, तो न्यूमेरिकल्स के लिए यहाँ पे दो फॉर्मूले को हम लोग जोड़ने वाले हैं। एक तो ये करंट वाला, ठीक, और दूसरा कौन सा पता है, क्वांटाइजेशन वाला। कौन सा, क्वांटाइजेशन। क्या होता है, पिछले लेक्चर में पढ़ा रखा है। तो यहाँ देखिए क्या होता है कि एक फॉर्मूला तो हमारे पास आया है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये तो यहीं से आ गया, सही बात है। दूसरा होता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। क्या बात समझ में आ रही, इसे क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। तो इन दोनों को कंबाइंड करने के बाद कुछ न्यूमेरिकल मिलेंगे जो दोनों क्या करेंगे, कंबाइंड करेंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा I इज इक्वल टू, देखो क्या करना है, इसको उठा के यहाँ रखना है, उठाऊं उठाऊं, ये लो बाहर निकाला और ला के यहाँ रख दिया। देखो ये क्यू बाहर निकाला और ला के यहाँ पे रख दिया। तो I इज इक्वल टू यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा क्या कि एन ई अपॉन क्या बन जाएगा, टी। क्यू की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे क्यू होता है, क्यू की जगह क्या होता है, एन ई होता है। और ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया है आई इज इक्वल टू क्यू, आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, मालूम है ना कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, बोलिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या बात समझ में आ रही, ई की वैल्यू रखेंगे। और टाइम, ध्यान रखना, टाइम हमेशा सेकंड में नापा जाएगा। किस में नापा जाएगा, सेकंड में। क्वेश्चन में आएगा 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा आएगा, लेकिन सब किस में होना चाहिए, सेकंड में। ध्यान रखना इस बात का, ये आंसर गलत आ जाएगा, फिर मत कहना बताया नहीं, ठीक। चलो, तो आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी आएगा, इसको मेजर किया जाता है और करंट किसमें नापा जाता है, एम्पियर में। यानी जो भी वैल्यू आने वाली है वहां पे ए लगा देंगे लास्ट में। और ये छोटा सा न्यूमेरिकल का यहाँ पे पोर्शन निकल के आया है। आगे चल के हम लोग इसे और देखेंगे और आने वाली वीडियोस में जुड़े रहिए। हम लोग ढेर सारा न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। इसी तरीके से सपोर्ट करिए, चैनल को सपोर्ट करिए ताकि हम लोग आगे जुड़े रहें और बेहतरीन बेहतरीन टिप्स आपके साथ लेकर चले आ जाए। ठीक है बच्चों।